रात में ईमेल करते ना, आपने रात में ईमेल क्यों नहीं की? मैम मैं कह रहा हूँ मेरा $6,000 का नुकसान है, आप $6,000 का वाउचर बना के दे मुझे, मैं जाता हूँ अभी आपके साथ, बनाए आप अभी। अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है $6,000 का वाउचर बनाने की, जिसकी है उसको बुलाए, मुझे लिख के दे, मैं बाहर जाता हूँ, लिख के दे, मैं बाहर जाऊंगा, वो लिख के देगा तो मैं बाहर जाऊंगा। मेरे आगे होटल की बुकिंग हुई हुई है, मेरे आगे रेंटल कार की बुकिंग हुई हुई है, आप मुझे वाउचर बना के दे, मैं जाता हूँ अभी। लोगों के समझ में तो आ गया होगा कि ये दरअसल चक्कर क्या है। भाई मसला ये है कि पाकिस्तान में लोगों से लोग जब टिकट खरीदते हैं आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, जैसे ये पाकिस्तान के अंदर या फिर दुबई जाना चाहते हैं या फिर किसी और देश से, जब ये पीआईए की टिकट खरीदते हैं, जब ये एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे इनको प्लेन नहीं मिलता, क्योंकि वो बोलते हैं कि उसमें फ्यूल नहीं है। ऐसी खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान में फ्यूल की शॉर्टेज है, पेट्रोल नहीं है और बहुत से पेट्रोल पंप्स भी शट डाउन हो रहे हैं, पीआईए के एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में। ऐसी बहुत सी खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ पाकिस्तान के एयरपोर्ट की है, जहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको जहाज में बिठाया जाएगा, कब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, लेकिन ये बोला जाता है कि पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो फ्लाइट्स वगैरह नहीं जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। बड़ी एक भगदड़ मची हुई है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोग भाई जब फ्यूल नहीं है तो आप टिकटें क्यों बेच रहे हो? आप बंद कर दो, जहां जहां आपने जो है वो ऑफिस खोले हुए हैं, जहां जहां आप वो टिकटें बेच रहे हैं वो जगह बंद कर दो, या आप ऑनलाइन बेच रहे हो वहां पे आप वेबसाइट बंद कर दो। फिर आप लोगों को टिकटें बेच रहे हो। जब लोग अपने पैसों से टिकट खरीदते हैं, आते हैं एयरपोर्ट पे तो प्लेन नहीं मिलता। यहां पे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं हम 18 घंटे से वेट कर रहे हैं। अच्छा भाई, किसी को जरूरी काम होता है कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए कोई मीटिंग होनी होती है, या किसी को इमरजेंसी होती है, कोई मरीज के पास जाता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, किसी के जॉब का मसला होता है, तो यहां पे भाई एरोप्लेन ही नहीं है, पीआईए मिल ही नहीं रहा है। और ये उसने तो दोजक में जाना है, क्या आप भी उसके पीछे जाओगे? इंडिया हमसे बहुत आगे जा रहा है, जो इंडिया पीछे था वो आगे बढ़ गया। भारत में खाने को मिल रहा है, महंगाई कम है, आटा कम है, दाल कम है, यहाँ पे महंगाई कम है, आटे दाल बहुत ज्यादा, ठीक है। उनको खाने को मिल रहा है, इसलिए वो हाथ नहीं फैला रहा है, ठीक है। हर बंदा मेहनत कर रहा है। हम तो कहते हैं वहाँ गुर्बत हमसे ज्यादा है, हम ये रोना रोते हैं। नहीं, कोई भी गुर्बत ज्यादा नहीं है। मैं सूडान रह कर आया हूँ, उसके बाद साउथ अफ्रीका, टंजानिया रह कर आया। अब पंजाब इंडियन और पंजाब है पाकिस्तान का, उधर हिंदू है, सिख है, इधर मुसलमान है। अब इंडियन सिख जो है टाइम पे गोडी करे, टाइम पे पानी लगाए, टाइम पे उसको खाद दे, और मुसलमान बैठा मसल्ले पे नमाजें पढ़ता रहे, तो किसकी फसल अच्छी होगी? इंडियन सिख की। भारत ने 2 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एयरबस और बोइंग, दुनिया की सबसे बड़ी उसने डील की है। और उसके बाद उसमें स्पेशल थैंक्स बोला है ऋषि सोनिक। उसके बाद जो अमेरिकन ये जो बाइडेन है, एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई मोदी, जो बाइडेन और उनकी ऋषि सोनिक की, और उन्होंने कहा थैंक्स, आपने इतनी बड़ी डील की कि इससे हमारे अगले 10 साल बिजनेस चलेगा इन चीज़। तो ये पेट्रोल और उस भारत के साथ मुकाबला करना ये कोई बात नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल नहीं ये हूँ कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान से खबर आती है, पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल होता है जहां पर कुछ यात्री एयरपोर्ट पर हंगामा मचा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान एयरलाइंस की एक फ्लाइट बुक की, पर जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब वहां पे फ्लाइट ही नहीं है। उन्हें वहां पे 2-3 घंटे बिठा के रखा और कहते हैं कि अभी भी फ्लाइट में फ्यूल नहीं है। और कितने घंटों तक उनको वहां पे बिठा के रखने के बाद जब यात्रियों ने अपनी आवाज उठाई तब कुछ लोगों ने वहां पे ये वीडियो भी शेयर किया, जहां पे लोगों का काफी बड़ा नुकसान होते हुए हमें दिख रहा है। और ये वारदात पहली बार नहीं हुई, ऐसा कई बार हो चुका है। कई सारे देशों में जब पाकिस्तानी एयरलाइन चली जाती है तो वहां से रिटर्न नहीं आती है। एयरपोर्ट फीस या फिर न जाने बहुत सारे टैक्सेस पाकिस्तानी एयरलाइंस के पेंडिंग है, और वो पिछले कई सालों से घाटे में चल रही है। कुछ महीनों पहले की बात है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस को सऊदी में आने के लिए बैन कर दिया था, क्योंकि कई सारी $बिलियन की अमाउंट पाकिस्तान के पास जमा है जो एयरलाइंस ने पे नहीं की है। और एक खबर महीनों पहले भी आती है जहां पर पाकिस्तानी एयरलाइंस का एक फ्लाइट मलेशिया गया पर वो वापस नहीं आया। मलेशिया की सरकार ने उस प्लेन को सीज कर लिया, क्योंकि कई सारे $मिलियंस का पेमेंट पाकिस्तानी एयरलाइन की तरफ से मलेशियन गवर्नमेंट को देना बाकी था। ऐसे कई सारे वारदात हमने पिछले कई महीनों में देखे हैं, और इससे यात्रियों को काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है। पर ऐसे पाकिस्तानी देश को इसकी कोई लेन देन नहीं है, ये बस पैसेंजर्स से बुकिंग अमाउंट लेकर उन्हें हमेशा वेटिंग पर ही रखते हैं और अच्छी सर्विस नहीं देती है। इनका लेवल दिन ब दिन खराब होते जा रहा है।
और जब ये वीडियो पाकिस्तानी लोगों में शेयर होता है तब वो पाकिस्तानियों की एक ही करतूत के बारे में बताते हैं और एक नया स्कैम ऐसे बताते हैं कि यूएस में रहने वाले पाकिस्तानी आईफोन लेकर उसका इंश्योरेंस करवाते हैं और अपने किसी रिश्तेदार के हाथों से वो आईफोन पाकिस्तान भेज देते हैं और कहते हैं कि यूएसए में हमारा मोबाइल चोरी हो गया और फिर से एक बार वो इंश्योरेंस को क्लेम करके दूसरा मोबाइल ले लेते हैं। न जाने कितने प्रकार के स्कैम पाकिस्तानी हर दुनिया में हर कोने में कर रहे हैं। पाकिस्तानी ये ऐसी जमात है जो अपने मुल्क के प्रति भी नहीं और खुद के प्रति भी नहीं लॉयल्टी रखते हैं, ना अपने काम में ना अपने वतन पर। वतन से गद्दारी करके ये लोग उनका वतन तो छोड़ देते हैं पर जिस देश में जाते हैं उस देश में गद्दारी करते हैं, ना इनके काम में लॉयल्टी होती है। और इसी प्रकार से कई सारे देशों से अब पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को भगाया भी जा रहा है क्योंकि कई सारे फ्रॉड और कई सारे क्रिमिनल वायलेंसेस इन पाकिस्तानी इमिग्रेंट की वजह से होती है। कुछ महीनों पहले एक वीडियो भी आया था, दुबई के पुलिस ऑफिसर्स पाकिस्तानी लोगों को समझा रहे थे कि आप जरा गाड़ी आराम से चलाया करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया करें, क्योंकि दुबई में जितने भी रोड्स एक्सीडेंट्स या फिर रोड ट्रैफिक वायलेंसेस होते हैं इसमें पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जिस देश में जाएंगे उस देश के रूल तोड़ देंगे। इमिग्रेंट्स से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। अब यूरोप में काफी लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को इमिग्रेंट्स से बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। वो लोग ना रूल्स फॉलो करते हैं और अपना धर्म बीच में लाकर पाकिस्तानी धर्मों को नीचा दिखाकर उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और कन्वर्ट होने की मिशनरी तो इतनी चालाकी रखी है कि जहां वहां लोग लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए चले जाते हैं। यूरोप में अब राइट विंग ऊपर आ रहा है और ये राइट विंग इमिग्रेंट्स के बिल्कुल खिलाफ है। वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स बिल्कुल ना हो, और खासकर कुछ इमिग्रेंट्स जो एक स्पेसिफिक कंट्री से या फिर समुदाय से आते हैं वो तो उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसे कई सारे वीडियो आते हैं जब कोई फॉरेनर अपने देश का वीडियो निकाल के बताता है कि अब ये मेरा देश नहीं रहा, इसके ऊपर इमिग्रेंट्स ने कब्जा कर लिया है। उनकी कल्चर, उनके ट्रेडिशन इतने फैला दिए हैं कि अब हमारे देश की यूनिकनेस बिल्कुल नहीं रही है। और दूसरी ओर हमारे भारतीय इमिग्रेंट्स को हर कोई देश चाहता है। हमारे भारतीय लोगों में एक क्वालिटी है, और जहाँ जाते हैं वहाँ के इकोनॉमी में अपना डेवलपमेंट देते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जीडीपी ग्रोथ करने के लिए वहाँ की सरकार को मदद करते हैं, काफी ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं और टैक्सेस भी पे करते हैं, और काफी अच्छे तरीके से अपने कल्चर को संभालते हुए दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे भारतीय लोग जिस देश में जाते हैं वहाँ रोजगार पैदा करते हैं, लोगों को जॉब दिलाने की कोशिश करते हैं, वहाँ की सरकार में इन्वॉल्व होकर वहाँ की सरकार को मदद करते हैं। और हमारे इंडियंस जहाँ जाते हैं वहाँ वो हाई टैक्स पेइंग सिविलियंस होते हैं। यह देखकर पाकिस्तानियों को और भी जलन होती है, जहाँ पर एक पाकिस्तानी को लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं और देश से भगाना चाहते हैं, और दूसरी ओर हर कोई भारतीय इमिग्रेंट्स को चाहते हैं, भारतीय वर्कर्स, भारतीय लेबर्स को चाहते हैं, क्योंकि भारतीय लेबर्स और भारतीय वर्कर्स इतने लॉयल है और अपने काम के प्रति इतने सजग है कि वो तन मन धन से अपने काम में लग जाते हैं और एक अच्छा आउटपुट निकाल के दिखाते हैं। और दूसरी ओर पाकिस्तानी जैसे देश से अपना काम खत्म करने के पीछे होते हैं, और इसी के कारण कई सारे मुस्लिम देशों में से ही पाकिस्तानियों को भगाया गया है, क्योंकि उनके काम का दर्जा बिल्कुल कम है और बिल्कुल घिनौना है।